मित्रों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के द्वितीय पाठ अस्माकं विद्यालय, जिसमें विभक्तियों का ज्ञान कराया गया है, विभक्ति बोध कराया गया है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए अभ्यास प्रश्न उत्तरों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है उच्चारण करने का, जिसमें उच्चारण करना है, छात्राओं से उच्चारण कराना है। मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, चित्रात्, चित्राभ्याम, चित्रेभ्यः, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां, लतायाः, लतयोः, लतानां, चित्रस्य, चित्रयोः, चित्राणां। तो इनका उच्चारण कक्षा में बच्चों द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तयत। रेखांकित जो शब्द हैं उनको बहुवचन में बदलना है। जैसे कि उदाहरण दिया है, छात्रा ग्रामात् आगच्छन्ति। अब ग्रामात् को परिवर्तित करना है बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? छात्रा ग्रामेभ्य आगच्छन्ति, छात्रा ग्रामेभ्य आगच्छन्ति। इसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे हम कैसे इसको बहुवचन में बदलेंगे, आइए देखते हैं। ख है, बालकः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति। अब इसको क्या करना है? बालकः पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकानि आनयन्ति। इसी प्रकार से ग है, पत्रिकायाः चित्राणि पश्यत। अब इसका क्या हो जाएगा? पत्रिकाभ्यः चित्राणि पश्यत। इसी प्रकार से आगे घ है, शाखायाः पत्राणि आनय। क्या हो जाएगा? शाखाभ्यः पत्राणि आनय। इसी प्रकार से लताया पुष्पाणि चिनुत, तो लताभ्यः पुष्पाणि चिनुत। इसी प्रकार से वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, हो जाएगा वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कहता है? रेखांकितानि पदानि एक वचने परिवर्तित। अब रेखांकित पदों को एक वचन में बदलना है। अभी पहले हमने बहुवचन में बदला, अब एक वचन में बदलना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, वनानां दृश्यम, तो हो जाएगा वनस्य दृश्यम, एक वचन में बदल दिया इसको। अब इसी प्रकार से क है हमारे पास, उद्यानानां शोभा, तो उद्यानस्य हो जाएगा शोभा। इसी प्रकार से ग है, बालिकानां आभूषणम, तो क्या हो जाएगा? बालिकायाः आभूषणम। इसी प्रकार से ख वाला हमारे पास है, चित्राणां वर्णः, तो चित्रस्य वर्णः। इसी प्रकार से कोकिलानां स्वरः, तो कोकिलायाः स्वरः। इसी प्रकार से मेघानां गर्जनम, तो मेघस्य गर्जनम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? अधोलिखितम चित्रम पश्यत। नीचे लिखा गया एक चित्र है, उसको देखना है। नीचे लिखे चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण, और उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक गतये, कोष्ठक में आए हुए, शब्दैः शब्दों से, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है। तो हमारे पास ये चित्र है, यह दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें राम जो है, केंद्र में कौन है? राम है। अब राम से क्या क्या वाक्य बन सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए। राम
राम नंबर 1, नंबर डले हैं इसमें, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से 8 वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। तो राम से बनाना है राम लव जनक। तो राम लवस्य जनकः, राम लव के जनक हैं, जनक होता है पिता, जन्म देने वाले। उसके बाद राम दशरथ पुत्र, तो राम दशरथ के पुत्र। राम सीतापति, राम भरत अग्रज, राम रावण शत्रु, राम अयोध्या नृपः, राम सुग्रीव मित्रम, राम विभीषण प्रभु। तो इसी चक्र के अनुसार हमको वाक्य बनाने हैं। तो ये वाक्य आप लिख सकते हैं बना के। नंबर 1 है राम लवस्य जनका, राम लव के पिता। राम दशरथस्य पुत्र, दशरथ के पुत्र। रामः सीतायाः पति, राम सीता के पति। राम भरतस्य अग्रज, भरत के बड़े भाई। राम रावणस्य शत्रु, राम रावण के शत्रु। रामः अयोध्यायाः नृपः, राम अयोध्या के राजा। रामः सुग्रीवस्य मित्रम, राम सुग्रीव के मित्र। और रामः विभीषणस्य प्रभु, राम विभीषण के प्रभु। तो इस प्रकार हम ये वाक्य का निर्माण कर सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठकगत शब्देषु उचितं विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। चित्रों को देखना है और कोष्ठक में दिए हुए जो शब्द हैं उनसे ठीक विभक्ति, उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। जैसे ये हमारा वाक्य है यथा, जैसे वृक्षात पर्णम पतति। अब यहाँ पे क्या है, वृक्ष का की जो है ये पंचमी विभक्ति यहाँ पर आ गई, वृक्षात। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ है मेघ जो शब्द दिया है और मेघ की यहाँ पे आ गई मेघात पंचमी विभक्ति, मेघात जलम पतति। इसी प्रकार से आगे छात्रः विद्यालयात आगच्छति। तो विद्यालय को के विभक्ति परिवर्तन यहाँ पे करके छात्र विद्यालय से आता है। और गंगा हिमालयात, ये हिमालयात शब्द यहाँ पे निर्गच्छति, हिमालय को हिमालयात कर दिया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ विभक्ति परिवर्तन हो गया। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है, उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपयुक्त शब्द देखकर खाली स्थानों को भरना है। अब शब्द यहाँ पे दिए हैं, दो शब्द दे रखे हैं, देखिए विद्यालयात, विद्यालयेन, गृहेण, गृहात, पर्वतात, पर्वतेन, कूपेन, कूपात, आपणेन, आपणात। तो इसमें पाठ में पंचमी विभक्ति का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो भी पंचमी विभक्ति के शब्द हैं, विद्यालयात, गृहात, पर्वतात, आत और कुपात और आपणात, ये शब्द इसमें हम भर के इसको पूर्ण करेंगे। बालकः विद्यालयात गृहम् आगच्छन्ति, श्यामः गृहात दुग्धम आनयति, नदी पर्वतात प्रभवति, माता कुपात जलम आनयति और नरेश आपणात वस्तूनि गृह्णाति। तो पहला क्या है, बालक विद्यालय से घर आता है, आ जाते हैं बालक। और श्याम गृहात दुग्धम आनति, घर से दुग्ध लाता है। और नदी पर्वतात प्रवति, नदी पर्वतों से निकलकर बहती है, पर्वतों से बहती है। माता कुपात जलम आनयति, माता कुएं से जल लाती है। और नरेश बाजार से आपणात होता है, बाजार से वस्तुएं खरीदता है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वो देख लें कि इस प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 7 में है गोपालः किम किम वस्तु कुतः आनयति इति लिखत। गोपाल कौन कौन वस्तु कहाँ से लाता है, लिखो। तो अब इसमें ये शब्द दिए हैं, ये भरने हैं खाली स्थानों में। इसमें मंजूषा में इस बॉक्स के अंदर शब्द दिए हैं, ये बॉक्स पेटी के अंदर शब्द दिए हैं, इनमें से आपको शब्द भरने हैं। हमारे पास है पुस्तकालयात। पुस्तकालयात होता है पुस्तकालय से, और ग्रामात गांव से। तो मालाकारात होता है माली से, और कोसात होता है बैंक से, और आपणात होता है बाजार से। तो अब इनको भरना है। फलानी आनियति कहाँ से लाते हैं फल, आप सबको पता होगा कि फलानी आनियति फल गोपाल कहाँ से लाया होगा, तो वो आपणात बाजार से फल लाया, तो आपणात यहाँ पे भर दिया। अगला हमारा वाक्य है पुस्तकानी आनियति, या पुस्तकें कहाँ से लाया है, पुस्तकालयात पुस्तकालय से, तो पुस्तकालयात यहाँ पे ये भर देंगे। इसी प्रकार से खाली स्थान भरेंगे। धनम आनयति धन लाया, कहाँ से लाया, कोष से, खजाने से, यानी कि बैंक से लाया, तो यहाँ पे कोषात हम भर देंगे। अगला हमारा जो वाक्य है वो है दुग्धम आनयति। अब दुग्ध कहाँ से लाया, गांव से लाया। गांव में गाय भैंस पाली होगी उसने, तो गांव से वो दूध लेके आया, तो ग्रामात दुग्धम आनयति। उसके बाद अगला हमारा है पुष्पाणि आनयति, फूल कहाँ से लाया, तो माला कारात, इसमें आ जाएगा माला कारात से, पुष्पों का जो माली है वहाँ से वो फूल लेके आया। तो इस प्रकार हमने जो ये हमारा कक्षा 7 आमोदिनी पुस्तक का द्वितीय पाठ है अस्माकं विद्यालय, इसमें विभक्तियों का ज्ञान कराया गया है, पंचम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक